हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा हम इस इंट्रोडक्शन में जानेंगे। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, ये सब बातें हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा आपको बताएंगे इजी वे में। देखिए आप पूरी वीडियो को देखें, फिर आप जैसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। अब यहाँ पे बात करें, देखो मैक्सिमा की अगर हम बात करें, मैक्सिमा, अब मान लो कोई फंक्शन है अपना, ठीक है, कोई फंक्शन है और उसकी कर्व जो है वो इस तरह से है। मान लिया ये है, ठीक है, ये है फंक्शन, और ये फंक्शन ए से बी है। कहां से कहां है, ये ए से बी है। ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो ए से बी है। क्लियर है। अब इसको देख के हमें ये दिख रहा है क्लियरली, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अब आपको दिख रहा है यहां पे इस सब में पूरे में मैक्सिमम कहां दिख रहा है अपने को, यहां नजर आ रहा है। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट क्या है अपना, सी है। इस डोमेन के अंदर ए से बी के अंदर, इस डोमेन के अंदर मैक्सिमम कहां है, सी पे है। ठीक है, सी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। सी पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर है। और ये अगर बात करें इसकी वैल्यू की, तो एफ ऑफ सी, ये क्या है, एफ ऑफ सी। इस पॉइंट पे ये क्या है, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स, ये एफ एक्स है ना। ठीक है, अब यहां पे देखो मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो आप कैसे बताएंगे कि ये मैक्सिमम है। आप तो यहां पे अगर हम बोल लें तो आप ये बोल सकते हैं कि जब C जो है अपना, C ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, A से B के अंदर, A से B में। C कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, A से B के अंदर। तो f ऑफ C की वैल्यू जो है, f ऑफ C की वैल्यू अगर बड़ी हो ऑल f ऑफ x से, ऑल f ऑफ x से, ये f x का मतलब क्या है, ये x, देखो ये यहां, ये x यहां से यहां, ये सभी वैल्यूज x से ये वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो आप क्या, और यहां पे ये जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है भाई, ये x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए बी डोमेन के अंदर, ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है ना x। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को आप बोलेंगे कि ये मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ये फंक्शन मैक्सिमम कहां हुआ, सी पॉइंट पे हुआ। और आपसे बोले उसकी वैल्यू बताओ, तो एफ ऑफ सी हो गई। क्या हो गई, एफ ऑफ सी। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इस फंक्शन की, तो फंक्शन अटेन्स इट्स अटेन्स, स्पेलिंग सही लिख लेंगे भाई, ATTAINS। ठीक है, अटेन्स, अब भी मुझे सही नहीं लग रही, देख लेंगे आप। फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट, कहां अटेन कर रहा है, एट पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे। एंड मैक्सिमम वैल्यू जो, ये तो पॉइंट सी पे अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये जो है ये क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यहां। क्लियर है भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमा। इसी तरह अगर अपने को मिनिमा को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे मान लिया ये कर्व है आपकी, ये है फंक्शन आपका एफ एक्स, तो यहां पे अपने को नजर आ रहा है, मान लिया ये वही है यहां ए से, और ये बी डोमेन के अंदर हम लें, अगर ये फंक्शन ए से बी में है, ठीक है, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे अगर हम बात करें, ये मान लिया मैंने पॉइंट ले लिया सी, तो और सी कहां बिलोंग कर रहा है भाई, ए से बी के अंदर, है ना। तो यहां पे आप मिनिमम को कब बोलेंगे, जब एफ ऑफ सी जो है वो कम होगा किससे, सभी एफ ऑफ एक्स से, यानी कि एफ एक्स इससे इन सब से क्या रहेगा, ये कम रहेगा, मिनिमम रहेगा, तभी तो बोलेंगे ये क्या है,
मिनिमा है, मिनिमम मिनिमा है। ठीक है, हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल जो शब्द है उसकी भी बात करेंगे। पहले हम ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम किसको बोलते हैं। ठीक है, एफ ऑफ सी जो है वो क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स से कम होगा, तभी तो ये मिनिमम दिख रहा है ना भाई, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे ये जो x दिख रहा है, ये x ये कहां बिलोंग कर रहा है, ये a से b में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोल देंगे आप कि फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, फंक्शन जो है, फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। और आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई एफ सी। क्या हो गई, एफ सी हो गई मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ले मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या हो गई, एफ सी। क्लियर है, देखिए इसमें तो हमने बात की केवल यहां तक की कर्व की। अब ये भी तो हो सकता है कि एक कर्व में ही बहुत सारे, अब आपसे पूछे कि क्या एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक कर्व जो है अगर आपके पास मान लो इस तरह से आ जाए, इस तरह से, तो काफी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इसमें हो सकते हैं, काफी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इसमें हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किस इंटरवल में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम, देखो अगर इस कर्व की बात करें तो ये जो दिख रही हैं ये पिक्स, ठीक है, ये इनको हम देखेंगे अभी, आप यहां तक नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं हम। अब देखिए भाई, बात करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। ये एक वर्ड आया है इसमें आगे, लोकल वर्ड जो आ रहा है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे एक कर्व ले लेते हैं हम, उससे आपको समझाएं तो ये मान लिया मैंने कर्व ले ली, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो मैक्सिमा के बारे में अगर पूछा जाए तो देखो ये अपने को क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम नजर आ रहा है इस कर्व में, ठीक है, और यहाँ क्या नजर आ रहा है अपने को, मिनिमम। यहाँ क्या है, ये मिनिमम है, कोई भी फंक्शन दिख रहा है अपने को, ये फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे मिनिमम है, मान लो ये यहाँ तक है। तो अब इसके अंदर हम कैसे ये बताएंगे कि ये यहाँ पे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम है और लोकल यहाँ पे मिनिमम है, इसका कंसेप्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे मान लिया ये जो है, ये पॉइंट क्या है आपका, सी है, सी, ठीक है, इस सी पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम है। और बात हो रही है यहाँ मैक्सिमम नहीं, लोकल मैक्सिमम की बात हो रही है। तो लोकल का मतलब क्या है, ये बात समझेंगे। देखें यहां पे लोकल से मतलब ये है कि इसके जो आस पड़ोस के पॉइंट हैं उन सब में सबसे ऊपर कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सबसे बड़ा गुंडा ये है, ठीक है, इन सब से जो इसके नेबर हैं उन सबसे बड़ा ये है गुंडा, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मान लो मैंने कोई एच पॉइंट ले लिया, एच पॉजिटिव वैल्यू ले ली कोई, तो यहां पे अगर बात करूं तो ये क्या पॉइंट, अगर यहां के बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस एच, ठीक है, और एच क्या है यहाँ पे, कोई स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर यहां की बात करूं तो ये क्या हो गया भाई, सी प्लस एच हो गया। देखिए ये आपको हो सकता है देखने में आपको ये थोड़ा कम समझ आए, ये कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अगर आप इसको एक बार की बजाय 2 बार भी देख लेंगे तो भी आपको पहले से ज्यादा बेटर समझ आएगा। हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पे बात करें हम देख रहे हैं लोकल मैक्सिमा को, तो मैंने बताया कि ये जो भी लोकल थे उन सब में से जो इसके नेबर थे उन सब से यहाँ कौन सुपीरियर है, ये है ना। तो ये क्या हुआ, लोकल में मैक्सिमम हुआ, ठीक है, ये लोकल थे उन सब में मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये हुआ। क्लियर भाई। अब इसकी बात करें, हमने एच कोई पॉजिटिव पॉइंट ले लिया है, हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, तो सी से इधर आएंगे तो सी माइनस एच मान लो यहाँ कहीं है और यहाँ सी प्लस एच होगा, इससे आगे जा रहे हैं तो क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे एफ ऑफ सी जो है, यहां अगर मैं बात करूं, देखो आप पढ़ के आए हैं, इसकी अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां से
एफ ऑफ सी आएगी। ठीक है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू, एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो यहां पे अगर मैं सी की बात करूं तो सी कहां बिलोंग कर रहा है अपना, किस डोमेन में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है ना सी जो है ये इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, अब यहां पे एफ ऑफ सी जो है वो बड़ा है एफ ऑफ एक्स से। अगर मैं ये बात लिख दूं कि एफ ऑफ सी जो है वो बड़ा है एफ ऑफ एक्स से, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया है तो एक्स कहां बिलोंग कर रहा है ये लिख देता हूं मैं, एक्स, ये जो एक्स है ना वो कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, एक्स के लिए यहां से यहां तक की नहीं हो रही, केवल हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूं ना। तो एक्स कहां से कहां, सी माइनस एच से और कहां तक की, सी प्लस एच तक की। एक्स जो है वो सी माइनस एच से सी प्लस एच तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना भाई, नेबर्स में, सारे नेबर्स में इसके जो पड़ोसी थे उनमें सबसे सुपीरियर कौन है, ये है ना, सबसे बड़ा गुंडा कौन है, ये है। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स, ये थे एफ ऑफ एक्स, ये यहां से लेके यहां तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है, एफ ऑफ सी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, ये लोकल मैक्सिमा हुआ, क्या हुआ यहां, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा। ठीक है भाई, और लोकल मैक्सिमा हुआ एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट सी पे, किस पॉइंट पे हुआ लोकल मैक्सिमा, सी पे हुआ। और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात कर ले तो वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी हो जाएगी। क्लियर है भाई। अब बात कर ले मिनिमम की, तो मिनिमम भी हम ऐसे ही करेंगे। अब मान लो ये सी है, अब इसका एक में अगर हम बताएं तो मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया, डी ले लेता हूं, चलो मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सी है, डी ले लिया। अब ये मान लो एच है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, डी यहां लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है ना डी। ठीक है, अब इसमें से एच कम कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा पॉइंट अगर मैं बात कर लूं तो डी प्लस एच, क्या हो जाएगा, डी प्लस एच। तो इसकी बात कर रहे हैं अब हम, ये थी बात लोकल मैक्सिमा की, अब हम बात कर रहे हैं लोकल मिनिमा की। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये एफ ऑफ डी हुआ ना, क्या हुआ, एफ ऑफ डी। यहां की अगर बात कर लूं तो ये क्या होगा, एफ ऑफ डी। ठीक है, अब ये इन सभी लोकल पॉइंट से, यहां से लेके यहां तक जो भी लोकल पॉइंट थे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये इन सब से क्या है, ये नीचे है ना। तो लोकल, सब लोकल से क्या है, ये नीचे है ना भाई। गली में मान लो एक शेर है, तो उन, ये मान लो एक गली है, उसमें सब में शेर कौन है, ये है ना, सबसे नीचे कौन बैठा है, ये। तो हम क्या, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप बोलेंगे कि एफ ऑफ डी जो है वो लेस है, कम है, किन से, एफ ऑफ एक्स से। अगर एफ ऑफ एक्स बोल देता हूं मैं यहां, तो एक्स किसको बिलोंग करवाऊंगा, एक्स किसको बिलोंग करेगा, हम बात कर रहे हैं केवल यहां से यहां तक की, तो एक्स बिलोंग करेगा डी माइनस एच से और डी प्लस एच तक। क्लियर है भाई, एक्स किसको बिलोंग करेगा, डी माइनस एच से डी प्लस एच तक। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, लोकल, आप बोल सकते हैं ये लोकल मिनिमा हुआ, मिनिमा एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट डी पे। ठीक है, और लोकल मिनिमम वैल्यू की अगर बात कर ले, लोकल मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें आपसे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ डी हो जाएगी। भाई आपने ये पॉइंट जो है कि फंक्शन में रख देना है, एफ एक्स में एफ ऑफ डी आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ डी। क्लियर है भाई, ये है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट आपका, आप ये नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखें भाई कैसे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए दो मेथड बताए गए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड। उससे पहले हम एक बात जानेंगे, देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तो पढ़ा है हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आगे आप ये भी पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। ये क्या चीज होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। यहां पे अगर हम बात करें मिनिमा की, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की, तो मैं देखो इस फिगर के जरिए आपको बताता हूं
कि क्या आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा किसको बोलेंगे। देखो यहां पे ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ठीक है, और अगर इनकी पिक्स की इनकी बात कर लूं, ये है, तो यहां पे अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कहां नजर आ रहा है आपको, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर लोकल मैक्सिमम की पूछे तो ये भी यहां इस पॉइंट पे ये क्या है भाई, अगर आपसे पूछा जाए यहां से यहां क्या आपका लोकल मैक्सिमा कहां है, तो आप बताएंगे यहां है, ठीक है। यहां से यहां मिनिमा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये है ना लोकल मिनिमा, भाई यहां से यहां तक का लोकल मिनिमा ये है। लोकल मैक्सिमा इसकी पूछे तो ये है, ठीक है। लेकिन बात अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा की अगर आपसे कर ले, तो पूरे फंक्शन में जहां सबसे ज्यादा वैल्यू किस लोकल मैक्सिमम की आई है, सबसे ज्यादा वैल्यू, ध्यान दें सबसे ज्यादा वैल्यू बोल रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। अब मान लो ये लोकल तो ये सभी हैं, ये भी है, ये भी है ना, आगे भी ऐसे चलेंगे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी नजर आ रही है आपको, इसकी, तो ये क्या रहेगा अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। पूरी डोमेन में आपको कहां सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, वही क्या रहेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे कहां कम, सेम बात इसमें है, सबसे कम पूरे इंटरवल में आपको कहां नजर आ रहा है, वही क्या है, लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा है। लोकल मिनिमा तो ये सभी हैं, ये इसका लोकल मिनिमा ये है, इसका लोकल मिनिमा ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट मिनिमा कहां है, तो इस पूरे में जो मिनिमम, अब मान लो ये दो ही कर्व अगर दिख रही हैं, तो इसमें मिनिमम कौन सा दिख रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू भी पूछे आपसे तो इस पॉइंट को आपने फंक्शन के अंदर रख देना है, वो क्या आ जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाई, ऐसे हमने फाइंड आउट। अब ये तो आगे देखेंगे हम, लेकिन ये कंफ्यूजन मैंने दूर करना था। अब आगे देखो आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बता रहे हैं आपको पहले तो, कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से आप कैसे चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे कि लोकल मैक्सिमा है, कैसे लोकल मिनिमा है। तो देखिए कर्व में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन मिलेगा कोई भी, जैसे ये फंक्शन दे रखा है, मैं स्टेप बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, किसके लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज बोल दे या क्रिटिकल बोल दे भाई, आप क्रिटिकल एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, वही जो पीछे आप अपनाते आ रहे हैं। क्लियर है। अब यहां पे इसको 0 रखने के बाद में आप क्या करेंगे, जो पॉइंट आ गए आपके उनको प्लॉट करेंगे आप नंबर लाइन पे। क्या करेंगे आप, नंबर लाइन पे इन पॉइंटों को क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। मान लो ये E1 लिख दिया, E2 लिख दिया, E3 लिख दिया, इस पे क्या कर लेंगे, मान लो प्लॉट कर लेंगे आप। क्लियर है। प्लॉट करने के बाद भाई ये यहां से मान लो वैल्यूज आ गई एक्स की, लेट कर लेते हैं हम, लेट एक्स आ गया, E1 E2 E3 वैल्यू आ गई आपकी। फिर क्या करना है आपने, देखो मैं आपको मेथड समझा रहा हूं कि कैसे आप कर देंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आप फाइंड आउट करें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही, तो फर्स्ट से ही करना पड़ेगा। ये बोले सेकंड से करो तो सेकंड से करेंगे, अगर आपको कुछ भी ना बोले तो फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी करेंगे। अब यहाँ पे E1 E2 E3 मान लो यहां से आ गई एक्स की वैल्यूज, तो आप कब बोल देंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है, कब बोलेंगे लोकल मिनिमा है। तो आपने क्या करना है, स्टेप 4 की अगर हम बात करें, मान लो ये E1 है, ठीक है, ये E2 है, ये E3 है। अब आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स जो है, इस पॉइंट से नीचे का पॉइंट जो है एफ डैश एक्स जो है, आपने फाइंड आउट कर लिया, यहां कर लिया था, ठीक है। अब आपने E1 से कम वैल्यू इधर देखनी है एफ डैश एक्स की, E1 से इधर, और E1 से इधर देखेंगे आप वैल्यू एफ डैश एक्स की, तो देखेंगे अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब एफ डैश एक्स, अगर इधर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा था यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, और इधर क्या है एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया,
इस इन पॉइंटों के दौरान यहां से यहां तक ही रखना है आपने, E2 से उधर नहीं भाग जाना है, ठीक है ना। हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की, तो अब बात हम कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर आपका साइन चेंज होगा तो आपने क्या बोलना है। देखो अगर इफ साइन चेंजेस फ्रॉम, साइन चेंजेस आप बोलेंगे, मान लो अगर आपका ऐसा आ गया तो आप बोलेंगे सिंस साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये साइन किसका है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स क्या है आपसे पूछ लिया जाए, ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका कंसेप्ट भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये क्या मतलब हुआ इसका, है ना, क्यों हम बोल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप क्या बोलेंगे, ये इफ साइन देयरफॉर, क्योंकि साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज लोकल, क्या है ये, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा है भाई, क्या है ये, मैक्सिमा है। कहां, एट पॉइंट E1 पे, E1 पॉइंट पे मैक्सिमम है ये लोकल मैक्सिमम। कभी आप सोचे E2 E3 पे भी है, नहीं, केवल E1 पॉइंट की बात हुई है, ठीक है ना। अब आपसे ये भी पूछेगा कि इसकी मिनिमम ये वैल्यू भी बता दो, आप आपसे बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे तो फंक्शन के अंदर E1 की वैल्यू रख देनी है, किसमें, मैक्सिमम वैल्यू। एंड देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात कर ले तो आप क्या कर देंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये जो E1 है ये E1 यानी कि एफ ऑफ E1 फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। E1 यानी जो वैल्यू भाई 2 होगी तो 2 एफ एक्स में रख देंगे भाई, एफ एक्स आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन मिलेगा उसमें आपने ये E1 जो भी आएगा वो यहां रखना है, तो वैल्यू जो आएगी वही क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। क्लियर है। अब देखो इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव इनका लॉजिक क्या है वो भी हम आपको समझाएं अगर, तो देखो एक बात समझे, मान लो ये कोई कर्व है आपकी, ठीक है, ये कर्व है, तो इस कर्व में जो आपने सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, क्यों किया इस बात को, इसको 0 के इक्वल रखा, क्यों रखा, तो एक बात देखो क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं यहां से यहां तक, ये वहां भी हमने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं करनी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये चेंजमेंट हो रहा है, और इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स को 0 रख रहे हैं, तो 0 रख रहे हैं उससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट आपको पता चल जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट आपको पता चल जाएगा, आप एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये अपने को पता चल जाएंगे। और उसके बाद मैंने बोला कि वैल्यूज जो आ गई उसमें उसको क्या करना है, हमने ये पॉजिटिव एफ डैश एक्स जो है E1 से कम और E1 से ज्यादा मतलब लेके और हमने एफ डैश एक्स में रखना है, तो आप क्या करेंगे, इससे कम वैल्यू यहाँ का पॉइंट जो है आपका, मान लो 2 है 3 है जो भी है, यहाँ का कुछ भी पॉइंट मैक्सिमम जो भी है, इससे नीचे की वैल्यू रखी मान लो आपने, और आपने देखा कि एफ डैश एक्स क्या है अपना, पॉजिटिव है। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है का मतलब है स्लोप से है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप ड्रॉ करूं तो ये देखो यहाँ ये स्लोप हो गया ड्रॉ, और इसको अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये थीटा जो दिख रहा है अपने को क्या है, एक्यूट है, और स्लोप हम क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा बोलते हैं, और थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो m क्या होगा, आप इसको एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स बोल दें या एफ डैश एक्स बोल दें, ये क्या होगा एफ डैश एक्स। यहाँ पे अगर थीटा पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना। और यहां अगर इससे इधर की बात करें, कोई भी पॉइंट ले ले इधर का, तो आपको क्या नजर आ रहा है, यही एंगल जो थीटा है ना वो ऑब्ट्यूस नजर आ रहा है, और ऑब्ट्यूस मतलब टेन ऑफ थीटा यानी 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में गए 90 प्लस हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, एफ डैश एक्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। क्लियर है। तो ये पॉजिटिव, यहाँ एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या नजर आ रहा है एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव नजर आ रहा है। तो इस देखो जब अपने को ये पॉजिटिव से नेगेटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या बना आपका, ये देखो ना आप क्या बना आपका, ये मैक्सिमम बना कि नहीं, ये देखो
क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। उल्टा काम है भाई। आप ये ना सोचे कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मिनिमम होगा, ये बात ध्यान रखें, आपने उल्टा चलना है, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। अगर ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ गया है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा, मिनिमम की अगर बात कर ले तो आप देखो यहां से अगर स्लोप बढ़ाएं तो ये देखो ये क्या दिख रहा है अपने को, एंगल ज्यादा दिख रहा है ना, यहां से एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाना है, तो ये अपने को क्या दिख रहा है, थीटा 90 से अबव है और 90 से अबव है, टेन नेगेटिव में रहेगा, टेन किस में रहेगा, नेगेटिव में, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इधर क्या रहेगी, नेगेटिव, नेगेटिव। और यहां का अगर पॉइंट लूं तो ये वैल्यू जो दिख रही है ये क्या है अपना थीटा, पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव दिख रहा है तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर साइन चेंज होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, देखिए यहां पे मैंने बोला है कि साइन चेंज होगा अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या है, लोकल मैक्सिमा है, और अगर साइन चेंज होता नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा है। क्या है, लोकल मिनिमा। देख लो आप, ये मिनिमम दिख रहा है कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं आपको, क्लियर है भाई, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा है। एक और बात हम आपको बताएं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका साइन चेंज ही नहीं हो, मान लो एक वैल्यू आ गई आपकी E1 और इधर भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और इधर भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर साइन चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है, यहां पे ना तो आप लोकल, नाइदर लोकल मैक्सिमा नोर लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है भाई। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाए या नेगेटिव नेगेटिव रह जाए, आप कैसे भी हो सकता है, साइन चेंज नहीं हो, कहने का मतलब ये है, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, पॉइंट नाइदर लोकल मैक्सिमा नोर लोकल मिनिमा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आप बोल सकते हैं, क्लियर है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको, ये जितने मैंने स्टेप किए हैं उनको मैं बताऊं। तो एफ एक्स दिया है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, सबसे पहले तो करें तो ये क्या आ गया, 6x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज आप एक्सट्रीम वैल्यूज लिख दें, क्रिटिकल कोई दिक्कत नहीं है, के लिए एफ डैश एक्स क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 4/6 यानी कि 2 दूनी 4, 3, 2/3 आ गई भाई x की वैल्यू। हमने क्या करना है, इसको लाइन पे प्लॉट कर लेना है, 2/3 को कर लिया, 2/3 को प्लॉट हमने। अब हम बात कर रहे हैं देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, यहां तो एक ही पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां का पॉइंट ले लेंगे, इधर का और इधर का ले लेंगे। अगर एक पॉइंट और भी आ जाता तो आपने जब इधर का पॉइंट 2/3 से बड़ा पॉइंट लेना है तो आपने इस पॉइंट के उधर नहीं लेना है भाई, बड़ा तो ये पॉइंट इधर का, मान लो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2 होता है ना, यहाँ 3 होता, तो अगर मैंने चेक करना है तो 2/3 पे अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ की का पॉइंट लूंगा मैं, है ना, और कोशिश करें कि इसके पास का ही ले लें, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। और इसमें तो आपने इस 2 से 2 तक ही रहना है, मतलब 2 पे भी नहीं रहना, 2 से नीचे ही रहना है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट तो लेना ही लेना नहीं है भाई, भले ही बड़े हों, इससे है तो बड़े ही, लेकिन लेना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम। मैंने बताया ना आपको कर्व में, कर्व की अगर हम बात करें तो अब यहां से यहां तक में ये मैक्सिमा है तो हम इसकी ही बात करेंगे, आगे की नहीं, ठीक है। जब 2 की बात करेंगे तो 2 के लिए ये यहां से यहां तक के पॉइंट रखेंगे, इसका देखेंगे और फिर इसका देखेंगे, 2 से 3 के बीच का कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, क्लियर भाई। अब यहाँ पे बात करें 2/3 की बात कर रहे हैं तो देखो हमने क्या करना है, देखो x की वैल्यू निकाल ली जो मैंने बताई थी कि आपने ये वैल्यू निकालनी, उसके बाद एफ डैश एक्स में आपने क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है, इससे कम वाला और इससे ज्यादा वाला। अगर एफ डैश एक्स में अगर मैं रखूं ये 2/3 की वैल्यू एफ डैश एक्स, ये है ना एफ डैश एक्स, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ भाई, 0.6 समथिंग हुआ, ठीक है। तो 0.6 समथिंग हुआ तो मैं 0 ही रख लेता हूं, इससे कम ही है 0, तो 0 अगर रखूं तो ये वैल्यू देखो किसकी दिख रही है मुझे, 0 रख लो तो -4, यानी कि नेगेटिव दिख रहा है ना एफ डैश एक्स। यहाँ पे क्या हुआ, एफ डैश एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। और 2/3 से बड़ी बात कर लूं, मान लो 1 ले ली मैंने वैल्यू, तो 6 में से 4 जाएंगे 2, एफ डैश एक्स यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नजर आ रहा है ना। तो साइन चेंजेस फ्रॉम, साइन आप क्या लिखेंगे, साइन चेंजेस फ्रॉम, साइन चेंजेस फ्रॉम सिंस, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव,
तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज लोकल मिनिमा। उल्टा बोलना है भैया आपने, नेगेटिव से पॉजिटिव में गए तो मैक्सिमा नहीं मिनिमा। और आपसे ये भी पूछ ले कि लोकल, यही तो बात हमने बताई थी यहाँ पे, देखो आपको बताया था मैंने कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो लोकल मैक्सिमा है। अब जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लोकल मिनिमा, ये देखो दिखाया ना मैंने लोकल मिनिमा, ये देखो यहाँ। अब आपसे लोकल मिनिमम वैल्यू भी पूछेगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछे तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू की अगर बात कर ले, वैल्यू इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को किस में रख देना है, एफ में रख देना है। तो 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर हम बात कर लें, ये आप नोट कर लेंगे भाई, मैं मिटा देता हूं इसको, आप समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है, इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा भाई 4, और ये 12 बनेगा और नीचे 9, 3 से 4/3 आएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ से माइनस का 8/3 प्लस 2, तो यहाँ एलसीएम ले लें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 - 8 प्लस 6 10, 2/3 आ गया, कितना आया 2/3। तो ये 2/3 पे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आई 2/3 आई, ये संयोग है भाई, ऐसा नहीं होगा कि ये 2/3 है तो ये भी 2/3 आएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम आपको, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड मैंने आपको बताया, आप ध्यान रखें साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो लोकल मैक्सिमा है, और पॉइंट चेंज ही नहीं होता तो नाइदर मैक्सिमा नोर लोकल मिनिमा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप बोल सकते हैं। आप ये नोट डाउन कर लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव मेथड हम आपको बताते हैं। अब देखिए भाई सेकंड डेरिवेटिव मेथड देखते हैं हम। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास fx मिलेगा आपको, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो f' फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे f' फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज भी बोल सकते हैं आप, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए वही f' को क्या कर देंगे आप 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, 0 के इक्वल रख दिया। अब आपने यहां से वैल्यूज आ गई, मान लो लेट कर लें कि x की वैल्यू आ गई E1 E2 E3 E2 आ गई, E1 E2 आ गई, क्लियर है। अब आपने करना क्या है, यहां पे हमने क्या किया भाई, यहां तक आने के बाद में ये वैल्यू आने तक, देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड था, अभी हमने आपको बताया। यहां पे आपने साइन को चेक किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, f' के साइन को ही चेक किया कि नेगेटिव से पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, या क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है या चेंज नहीं हो रहा ना। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपने f" निकाल देना है। यहां आके क्या करना है, आपने स्टेप थर्ड क्या अपनाना है, आपने f" फाइंड आउट कर देना है। अब f" फाइंड आउट करने के बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो f" जो है, जो आपने निकाला है, इसमें आपने x की वैल्यू E1 जो आपने निकाल दी थी यहां, वो आपने रख के देखनी है x की जगह, कहां रखेंगे x की जगह, ये f' जो आ जाएगा उसके अंदर आपने x को किससे रिप्लेस कर देना है, जो वैल्यू आएगी, मान लो 2 आ गई 3 आ गई, उससे रिप्लेस कर देंगे आप, ठीक है। और वो वैल्यू अगर जो वैल्यू आएगी आपकी वो ग्रेटर देन अगर 0 है तो बोलेंगे आप लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है भाई, क्या है लोकल मिनिमा, ठीक है, बड़ा है तो लोकल मिनिमा, उल्टा काम है यहाँ। और अगर f" की वैल्यू x इज इक्वल टू, मान लो E1 है या E2 है पे वैल्यू जो भी आई आपकी वैल्यू, यहां जो भी आएगी ये एट x इज इक्वल टू E2 है, आप ये ना समझे कि कुछ और ही बता रहा हूं। आपने ये जो E2 आ गया था, मान लो 4 आ गया, कुछ भी आ गया, उसको किस में रखना है भाई f" में, ये यहां। तो वैल्यू जो आएगी वो अगर 0 से कम आई, यानी नेगेटिव आई, 0 से कम का मतलब नेगेटिव में अगर दिखे तो आप बोलेंगे लोकल मैक्सिमा है, क्या है लोकल मैक्सिमा है। और अब आपसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करवाए, लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करवाए, तो वो हमने ऐसे ही करनी है। देखो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात कर लें, देखो इसमें एक केस और भी बन सकता है, f" जो है, अगर मान लो मैं x की वैल्यू रखूं, x की कुछ भी वैल्यू रखी, मान लो मैंने E1 रखी, तो ये भी तो हो सकता है कि आपका क्या आ जाए यहाँ पे
ये रखने के बाद वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये वैल्यू क्या आ जाए आपकी, 0 आ जाए। 0 जैसे ही आ गई तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा भाई। सेकंड डेरिवेटिव, यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। आप क्या बोलेंगे, फेल हो गया। फिर फेल हो गया तो क्या करना है, हमें कैसे बताना है, तो आप जाएंगे देन गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख लेंगे भाई आप। फिर कहां जाना है आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाना है वापिस। अगर ये फेल हो जाए तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ये लाइन ड्रॉ करके फिर आप डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। क्लियर है, ये काम आपने करना है। अब बात करें हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की, तो ये भी बता देते हैं। देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपने ये इस पे था ना, E1 पे लोकल मिनिमा था, तो लोकल मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू एट किस पे है, E1 पे, तो कैसे निकालेंगे, आपने ये fx की जगह रख देना है। अभी वैल्यू कैसे निकलेगी, E1 जो है वो x की जगह रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है, ऐसे ही आपने लोकल मैक्सिमा इसकी निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट E2 पे, तो आप ये f ऑफ E2 निकाल दो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाई, अगर 0 आ जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पे जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे है हम बता रहे हैं बार बार। क्लियर है, अब इस जो ये स्टेप मैंने अपनाए हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, तो आपको पता है वैल्यू 2/3 आएगी और इसकी जो मिनिमम ये वैल्यू भी 2/3 आनी है। इस क्वेश्चन को अगर हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से ही करते तो कैसे करते, वही हम आपको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने ये वाला जो स्टेप है एफ, ये साइन चेंज करने वाला, ये नहीं जिक्र करना आपने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, देखो यहां तक तो यही है, एफ एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, यही तो मैंने बताया आपको, एफ डबल यहाँ पे ये आ गई। फिर क्या करना है आपने, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। क्या आया, 6। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये तो 6 तो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मान लो कुछ x के रूप में कुछ बचता इसमें, या मान लो x क्यूब होता, फिर x स्क्वायर आता, फिर यहाँ x आता, तो हम वो 2/3 जो वैल्यू आपने निकाल ली है वो उसके अंदर रखते भाई, फिर चेक करते। क्लियर है, यहाँ तो ये पहले ही पॉजिटिव है तो हमें क्लियरली दिख गया ये क्या है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। कब, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है लोकल मिनिमा, 2/3 पे, एट पॉइंट 2/3। तो वही तो मैंने नीचे भी बोला था, लोकल मिनिमा ए 2/3। देखो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली थी हमने, तो लोकल मिनिमा उसमें बताया था। तो लोकल मिनिमम वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो आपने ये जो 2/3 पे मिनिमम है ना, तो 2/3 को fx में रखना है ना कि f डैश x में, वही मैंने आगे कर देना है इसको। ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चन हम जब करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस इनको एक बार नोट डाउन कर लें और एक बार इससे गो थ्रू हो जाएं, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।